वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, एमिनेशन किसको बोलते हैं? अगर अमाइन ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसको एमिनेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड जो मेथड है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, मतलब इस मेथड से हमें एमिनो एसिड बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो मेथड है वो बेसिकली यूज होती है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। तो आपने पढ़ा होगा पहले कि गैब्रियल थैलीमाइड से हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, तो प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं थैलीमाइड क्या है। ठीक है, गैब्रियल तो साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन थैलीमाइड क्या है? तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। ये 1 और 2 के ऊपर एसिड है। ठीक है, इस एसिड को क्या नाम देते हैं हम? थैलिक एसिड। अब इस थैलिक एसिड में मैं ऐड कर रहा हूं एमोनिया, चाहे कह लो 2 मोल। ठीक है, जैसे कि ये एसिड है, ये बेस है, और एसिड प्लस बेस आपको पता है क्या बनता है। हाँ, आवाज आ रही है मुझे, आपने बोला सॉल्ट। तो ये O और ये भी O, आयोनाइजेशन होगा तो यहाँ पर O माइनस बनेगा, यहाँ पर भी O माइनस बनेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये अमोनिया इसको H प्लस दे देगा और यहाँ पर NH4 प्लस बनेगा, एमोनियम। ठीक है, तो अभी इसका नाम देंगे तो क्या होगा? ये अमोनिया का यम है। ठीक है, हाँ, और एक बात, सफिक्स यम कब ऐड करते हैं? जब किसी भी एटम है उसका वैलेंसी नॉर्मल से ज्यादा है। तो ये NH3 नॉर्मली होता है, NH4 बन गया तो मैं पीछे यम ऐड कर दूंगा, एमोनिया प्लस यम, एमोनियम। वैसे ही अगर वाटर है या फिर कोई भी अल्कोहल है, उसमें अगर लास्ट में हम ऐड कर दे ऑक्सीजन के ऊपर एक और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम। सिर्फ उसी तरह फोस्फोनियम, सल्फोनियम। ठीक है, तो एमोनियम है, ये एमोनियम, और ये थैलिक एसिड का सॉल्ट, तो एमोनियम क्या लिखेंगे हम? थैलेट। अभी इसको अगर मैं हीट कर दूं तो क्या होगा? यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, H2O निकलेगा, यहां से भी एक ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, 2 H2O निकलेंगे। बाकी जो रहता है उसको एज सच लिख देते, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये NH2, ये CO NH2। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थैलामाइड। ठीक है, या फिर थैलेमाइड। अभी इसको अगर और मैं हीट कर दूं ज्यादा तो यहां से NH2 और यहां से H, NH3 निकलेगा, एमोनिया निकलेगा। बाकी जो बचता है उसको मैं जोड़ देता हूं, क्या बचता है? ये CO एज इट इज, ये भी CO, और यहां पर एक ही नाइट्रोजन बचेगा, उसके साथ ये हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। ठीक है, ये अमाइड है, ये इमाइड है, ये थैलेमाइड है, ये थैलीमाइड है। हमारे गुजराती में जो बैग होती है, बड़ी बैग, उसको थैला बोलते हैं, और जो छोटी बैग होती है उसको थैली बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये बड़ी बैग है, यहां मैं ज्यादा कुछ रख सकता हूं, तो ये क्या है? थैला। क्या है ये? थैला। और ये अभी मुंह बंद हो गया, इसमें मैं ज्यादा सामान नहीं रख सकता, तो ये मेरे लिए क्या है? थैली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैलामाइड है, ये थैलीमाइड है,
ये हमें यहाँ क्या यूज करना है, गैब्रियल थैलीमाइड, मतलब मैं थैलीमाइड यूज करने वाला हूं। अभी ये थैलीमाइड जो है उसमें अगर मैं ऐड कर दूं बेस, जैसे कि मान लो KOH ऐड कर दिया, तो बेस का काम है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, और जो हाईली एसिडिक प्रोटॉन होता है उसको वो एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहां पर ये H प्लस निकलेगा, ये OH माइनस, तो माइनस H2O बन जाएगा। ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ क्या जुड़ेगा, ये K प्लस। अगर मैंने NaOH लिया होता तो Na प्लस जुड़ता। तो ये सॉल्ट हो गया थैलीमाइड का। तो यहाँ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस एमिनो एसिड बनाने के लिए हम जो यूज करेंगे वो यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, क्या नाम देंगे, पहले सोल्ट का नाम लिखते हैं पॉजिटिव का, तो ये हो गया पोटेशियम। ये क्या, इसको क्या लिखूंगा मैं, थैलीमाइड। अभी इसका रिएक्शन मुझे कराना है इसके साथ। तो आगे हमने कुछ ऐसा लिया था फर्स्ट मेथड में, एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड में। तो ये अल्फा हेलो एसिड है, लेकिन अगर इस एसिड का मैं एस्टर बना दूं, ये C2H5, तो पहले तो इसको नाम दे देते। तो जैसे ही मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कहीं पे भी आपको एस्टर का नोमेनक्लेचर करना है, तो ये जो अल्काइल पार्ट है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं, गणपति। मैंने ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। ये गणपति का मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी पूजा करनी है हमें। तो हमारी फॉर्मूला जो है प्रेफिक्स, इनफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इससे भी पहले इसको लिखेंगे हम गणपति को। तो मॉलिक्यूल जो है उसका नाम लिखना है, सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, इस अल्काइल को। अल्काइल क्या है मेरे पास, इथाइल, तो सबसे पहले मैं इथाइल लिख दूंगा। आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अगर यहां पर नाइट्रोजन होता तो मैं यहां आगे N लिख देता। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो एस्टर का अल्काइल ग्रुप है, अगर आगे N लिखा हुआ है तो वो एमाइड का या फिर एमाइन का अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अभी हमारी फॉर्मूला अप्लाई होगी प्रेफिक्स। तो यहां पर प्रेफिक्स क्या है, सेकेंड पोजीशन के ऊपर 2, तो ये 2 क्लोरो, 2 कार्बन के लिए ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स OH। तो इसका नाम होगा इथाइल 2 क्लोरो इथेनॉइड, ठीक है। या फिर अगर इतना ही होता सिर्फ, तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट, इसको बोलते हैं एसीटेट। अगर यहां पर C2H5 है तो मैं क्या बोलूंगा, इथाइल एसीटेट। अगर यहां पर मैं हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करा दूं ऐसे, ये CH2COOET, यहां पर एक क्लोरीन लगा दूं, ठीक है। कॉमन नेम सबसे पहले तो इथाइल ही लिखूंगा मैं, ये इथाइल, फिर ये क्लोरो लिखूंगा क्योंकि वो प्रेफिक्स है 2 क्लोरो, और इसके लिए क्या लिखते हैं हम, यहां पर देखो एसीटेट, तो इसका नाम इथाइल 2 क्लोरो एसीटेट भी लिख सकते हैं, या फिर इथाइल 2 क्लोरो इथेनॉइड, ठीक है। आपको जो भी ठीक लगे, या फिर एट ए टाइम आप जो नाम दे सकते हो देना है। कॉमन नेम याद रहता है तो दे दो, अगर नहीं याद रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो है आयुपेक। तो जैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था, SN2 रिएक्शन हो रहा था, सिर्फ सेम यहां पे होगा। तो ये नाइट्रोजन जो है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये कार्बन के साथ क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, एस्टर ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो ये मेरा कार्बन जो है डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अभी यहां से ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली मैं CH2 को अटैच करता हूं, यहां से Cl माइनस निकलेगा, यहां पर K प्लस पहले से ही मौजूद है, तो क्या होगा, बाय प्रोडक्ट माइनस KCl। अभी बाकी जो है ऐसे जोड़ देते हैं, ये नाइट्रोजन,
ये CH2, ये CO, ये OC2H5। ठीक है, कुछ रेफरेंस बुक्स में यहाँ पर एसिड लिया हुआ है एस्टर की जगह पे, वहाँ पर आप एसिड नहीं ले सकते हो। अगर यहाँ पर आप एसिड लोगे तो ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस एसिड से। तो यहाँ पर 100% आपको क्या लेना है, एस्टर ही लेना है। तो ये एस्टर अल्फा क्लोरो एस्टर भी बोल सकता हूँ मैं उसको इन जनरल, या फिर नाम दे दिया मैंने इथाइल टू क्लोरो इथेनॉइड, या फिर इसको दूसरा नाम दिया था मैंने इथाइल टू क्लोरो एसीटेट, ये भी दे सकते हैं हम। तो अभी ये प्रोडक्ट बन गई हमारी। ठीक है, अभी हमें इसका हाइड्रोलिसिस कराना है बेसिक मीडियम में। तो पहले हाइड्रोलिसिस समझ लेंगे डिटेल में हम, फिर देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन सकती है। तो नॉर्मली जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉन एज हाइड्रोलिसिस। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, इसमें H2O ऐड करेंगे तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। नॉर्मली हाइड्रोलिसिस 3 मीडियम में होता है। एक सिंपल H2O ऐड करके हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है, दूसरा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है, और तीसरा बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो वाटर डाल के सिर्फ हम हाइड्रोलिसिस कर सके, ऐसे कुछ एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड, यही ग्रुप का हाइड्रोलिसिस इजीली हो सकता है सिर्फ वाटर के साथ। बाकी जितने भी ग्रुप्स है उसमें रिएक्टिविटी अगर कम है तो इजीली हम एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं, या फिर रिएक्टिविटी उससे भी ज़्यादा कम है तो बेसिक मीडियम में भी कराते हैं। नॉर्मली बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस फास्ट होता है। तो अभी मैं हाइड्रोलिसिस सिखाऊंगा। पहले यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एस्टर, ये ग्रुप CON, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, अमाइड। तो हाइड्रोलिसिस देखते हैं, ये अमाइड है, इसका मुझे हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस कहीं पे भी ऐसे लिखा होगा H2O/H+ या फिर H2O/OH-। इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हो क्या जा रहा है, हाइड्रोलिसिस क्या होगा, H2O का एडिशन मॉलिक्यूल में। ये एसिडिक मीडियम है, तो मैं यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा। ये कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अभी ये पार्शियल चार्ज लिखे मैंने, बॉन्ड ब्रेक होगा तो 100% नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब आयन बनेगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके साथ पॉजिटिव जुड़ जाएगा H+। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसके साथ OH- जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रही है देखो, ये C डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर NH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बनेगा प्लस ये अमोनिया बना, या फिर मैं बोल सकता हूं अगर मैंने यहाँ पर NHR लिया होता तो यहाँ पर NH2R बनता, मतलब अमाइन बनता। तो अगर अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, एसिड प्लस अमाइन। ये कौन सा मीडियम लिया था मैंने, बेसिक मीडियम। अगर मैं अमाइड का हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ NHR बेसिक मीडियम में H2O/OH-। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा होगा डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH का मतलब क्या हुआ, पानी भी है NaOH भी है, तो ये पानी भी है NaOH भी है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से तो क्या बनेगा, OH प्लस ये NH2, ये R। तो यहाँ पर भी एसिड प्लस अमाइन ही बनेगा, लेकिन मैंने पहले से क्या डाल रखा है, बेस। तो मैंने जो फ्लास्क लिया उसमें मैंने पहले से बेस डाला हुआ है। अंदर रिएक्शन होने के बाद एसिड बन रहा है, और हमें पता है अगर कहीं पे भी एसिड प्लस बेस हो गया तो क्या बनेगा, सॉल्ट ONA। तो प्रोडक्ट हमें ये मिलेगी। ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से कि कहीं पे भी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, एसिड प्रोडक्ट बन रही है, तो 100% हमें जो मिलेगा वो एसिड का सॉल्ट मिलेगा।
द सेम वे अगर मेरे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, ये मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं ऐसे, या फिर ऐसे भी लिखा होगा डाइल्यूट HCl, दोनों का मतलब सेम है। हाइड्रोलिसिस होगा, यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, इसके साथ क्या जुड़ेगा H प्लस, ये ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन के साथ OH माइनस। तो बना देते हैं फटाफट प्रोडक्ट, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH प्लस ये C2H5OH, C2H5OH, तो ये क्या बना एसिड, और ये क्या बना अल्कोहल। इन शॉर्ट अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा, अगर अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड प्लस अमाइन बनेगा। एकदम सिंपल है। अभी इसका हाइड्रोलिसिस अगर मैं बेसिक मीडियम में कराऊं, बेसिक मीडियम में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं डाइल्यूट NaOH, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं H2O/OH माइनस। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस है। कैसे होगा, सेम, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके साथ H प्लस जुड़ जाएगा, इसके साथ OH माइनस जुड़ जाएगा। तो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं OH प्लस ये C2H5OH। तो यहां पर भी अल्कोहल और एसिड प्रोडक्ट बन रही है, ये एसिड है, ये अल्कोहल है। लेकिन मैंने अपने रिएक्शन मास्क में, फ्लास्क में पहले से क्या डाला हुआ है, बेस। तो ये बेस का रिएक्शन ये दोनों के साथ हो सकता है। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ NaOH का रिएक्शन हो सकता है या नहीं, कभी नहीं होगा। ठीक है, अल्कोहल के साथ NaOH का रिएक्शन कभी नहीं होता। तो अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaOH या फिर KOH या फिर बेस बोल लो। ठीक है, लेकिन ये तो एसिड है, एसिड का रिएक्शन क्या होगा NaOH के साथ होगा। तो ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से H, यहाँ से OH माइनस क्या बनेगा H2O, और ये प्रोडक्ट जो बनेगी ऐसे बनेगी। तो जैसे मैंने वहाँ पर बोला था एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा बेसिक मीडियम में तो सॉल्ट बनेगा। इन द सेम वे अगर एसिड का हाइड्रोलिसिस भी बेसिक मीडियम में होगा तो सॉल्ट ही बनेगा। तो अभी एस्टर भी है, अमाइड भी है, हाइड्रोलिसिस करा दो। चलो ये यहाँ से मैं बॉन्ड ब्रेक करूँगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा H प्लस, कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा OH माइनस। सेम इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूँ तो कार्बन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो नाइट्रोजन के साथ मैं जोड़ दूंगा H प्लस, और ये कार्बन के साथ जोड़ दूंगा OH माइनस। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हाइड्रोलिसिस का, ये एमाइड और एस्टर का। तो कौन से मीडियम में मैं यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, बेसिक। तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डाइल्यूट NaOH, या फिर क्या लिख सकता हूँ H2O/NaOH या फिर OH माइनस। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऊपर का, ये C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के साथ क्या अटैच होगा OH। ये नीचे एज इट इज है C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन और नाइट्रोजन तो ऐसे ही है। अभी ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, बाद में CH2 एज इट इज, फिर ये C डबल बॉन्ड O, इसके साथ OH। ठीक है, ये C2H5O माइनस, इसके साथ H, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा C2H5OH, इथेनॉल बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। और प्रोडक्ट ये दोनों एसिड बनेंगे, यहाँ पर भी एसिड, यहाँ पर भी एसिड। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो अंदर बेस पहले से है, जैसे ये एसिड बनेगा इस एसिड का क्या बन जाएगा सॉल्ट। तो ये OH है, यहाँ से ONA बन जाएगा। सेम वे यहाँ पर भी क्या बन जाएगा ONA। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा एसिडिक मीडियम में। तो आप बोलोगे कि ये पहले बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया फिर एसिडिक मीडियम में कर रहा है, तो पहले ही क्यों ना ऐसा कर दिया होता कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दिया होता।
तो एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के आधारित होती है, प्रैक्टिकल से जो रिजल्ट मिलते हैं उस हिसाब से हमें ये रिएक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो अब प्रैक्टिकली करोगे तो ये पहले जो यहाँ पर साइकिल था इसको ब्रेक करने के लिए बेसिक मीडियम ही आवश्यक है। एसिडिक मीडियम में ये ब्रेक इजीली नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस। कौन से मीडियम में, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो ये ले लिया मैंने H2HCl। अभी यहां पर ऊपर देखो ये ON है, ये भी ON है, इसके साथ जुड़ेगा Cl माइनस, इसके साथ H प्लस, सेम यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर Cl माइनस। क्लियर है। और यहाँ पर अमाइड ग्रुप अभी भी है CONH, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, नाइट्रोजन का, जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा H प्लस, इसके साथ क्या जुड़ेगा OH माइनस। तो जोड़ दो, तो ये बेंजीन, बेंजीन के साथ COOH, यहाँ पर भी ये C डबल बॉन्ड O तो था ही, हाइड्रोलिसिस से OH मिल गया। नेक्स्ट स्टेप ये NH था और एक हाइड्रोजन मिल गया इसको, तो ये NH2 हो गया। फिर ये CH2, ये COOH, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट NaCl कितने बन रहे हैं, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बना, थैलिक एसिड। ये प्रोडक्ट क्या बना, ग्लाइसिन। तो यही तो हमारा एम था, हमें एमिनो एसिड ही तो सिंथेसाइज करने थे, तो ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड मैंने बना दिया। और एक बाय प्रोडक्ट बन गया, साइड प्रोडक्ट थैलिक एसिड, ठीक है। ये थैलिक एसिड जो है इसको हम रीयूज कर सकते हैं इस मेथड में। कैसे, तो जैसे ही यहाँ थैलिक एसिड बना, इस थैलिक एसिड को मैं ले लूंगा, इसका कन्वर्जन कर दूंगा, इसका सॉल्ट बना दूंगा, फिर इसका थैलेमाइड बना दूंगा, फिर इसका थैलीमाइड बना दूंगा, और फिर इसका सॉल्ट बना दूंगा। जैसे ही इसका सॉल्ट बन गया, मैं यहाँ से एज स्टार्टिंग मटेरियल उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस मेथड का एडवांटेज है। सेकेंड, कौन कौन से एमिनो एसिड बना सकते हैं, ये ग्लाइसिन बना। अगर यहाँ एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट में मिथाइल से करवा दूं तो एलेनिन बनेगा, वेलिन बनेगा, ल्यूसिन बनेगा, आइसोल्यूसिन बनेगा, सीराइन भी बन सकता है और थ्रियोनिन भी बन सकता है। तो ये सारे एमिनो एसिड्स बन सकते हैं। रही बात डिस्क्रिप्शन की, तो हमने पहले लिख दिया, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। नेक्स्ट, ये मेथड में हमें यील्ड जो है अच्छी मिल रही है, सो इट गिव्स बेटर यील्ड। नेक्स्ट, salt of thaliamide is reacted with alpha haloester, या फिर नाम दे दो पर्टिकुलर, react with ethyl 2 chloroethanoate to give thaliamide ester derivative, which on basic hydrolysis followed by acidic hydrolysis gives ये amino acid and thalic acid. Thalic acid can be reused. Thalic acid can be reused by converting to, किस में कन्वर्जन कर रहा है, converting to थैलीमाइड। तो ये क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया इस मेथड का, ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। सेकेंड, कौन कौन से एमिनो एसिड इस मेथड से हम बना सकते हैं, तो एलिफेटिक एमिनो एसिड बना सकते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, सिराइन है, थ्रियोनिन है, और भी अमीनो एसिड बना सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस
मेथड। तो जैसे हमने पहली मेथड देखी थी एमिनेशन ऑफ अल्फा एलो एसिड, वहां पर भी ये स्टेप सेम था, ये अटैक कर रहा था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जा रहा था। तो ये जो स्टेप है कौन सा स्टेप है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। ये क्लोरीन पहले इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जाएगा, अगर ये पहले इलेक्ट्रॉन लेकर जाता तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता, नेक्स्ट स्टेप में ये अटैक करता तो ये SN1 रिएक्शन हो जाता, लेकिन ये पहले अटैक करेगा फिर ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। तो जैसे अगला रिएक्शन SN2 था, ये भी SN2 रिएक्शन है। थैंक यू।